हालेलुया। मुड़ कर कहे मेरे दिल दियो तुइयो जाने, 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 तोला दिल विचों करवे जाने, मेरे दिल विचों करवे जाने, तेरा बात बसा जा मेरे यीशु दी लाइन को मिलकर कहें गोटी करी नाले शांत तू मैनू, गोटी करी नाले शांत तू मैनू, पैड़े कम्मा तो डांट तू मैनू, पैड़िया कम्मा तो डांट तू मैनू, गोटी करी नाले शांत तू मैनू, गोटी करी नाले शांत तू मैनू, पैड़े कम्मा को डांट तू मैनू, पैड़िया कम्मा तो डांट तू मैनू, अपना राह दिखला जा मेरे यीशु दिल जानिया, 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 यीशु जानिया, यीशु जानिया, यीशु जानिया मेरे दिल दिया जानिया, यीशु जानिया, यीशु जानिया मेरे दिल दिया जानिया, ओ यीशु जानिया,
Thank you.
Thank you.
पढ़ो जी। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हालेलुया। आपका जो उद्धार है वो परमेश्वर है। यहां दाऊद लिखता है, उसने कहा यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। और आगे देखेंगे हम 5 वचन देखेंगे, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिनों में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू में गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है कि हम यही गा रहे थे। हालेलुया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यही गा रहे थे। हम परमेश्वर की जय जयकार करने वाले हैं, उसकी महिमा करने वाले हैं। तो दाऊद कहता है मैं किससे डरूं? मुझे किसका डर है? हालेलुया। आज आप जानते हैं कि लोग किससे डरते हैं? क्या लोग परमेश्वर से डरते हैं? हेलो, क्या लोग खुदा से डरते हैं? क्या लोग परमेश्वर से डरते हैं? तुम में से कितने हैं जो खुदा से डरते हैं? हालेलुया, वेरी गुड। खुदा से डरते हो, अच्छी बात है। अगर तुम खुदा से डरते हो ये बहुत अच्छी बात है। अगर तुम खुदा से डरते हो, अगर तुम उसका भय रखते हो। क्या तुम दुनिया से डरते हो? कितने हैं जो दुनिया से नहीं डरते? कितने जो अपनी पत्नी से नहीं, अपने पति से नहीं, अपने बच्चों से, माँ बाप से नहीं डरते? वो आदत है। तो फिर आप टाइम से क्यों नहीं आ रहे? किसी न किसी से तो डरते ही हो ना। आपको लेने देने वाले से डर है, आपको अपने कस्टमर से डर है, आपको अपने पड़ोसी से डर है कि भाई अगर मैं सुबह सुबह चला गया ये मुझे क्या कहे। सबसे बड़ा डर हमारे पेट का डर, हमारी भूख का डर। हमको ये डर है कि कहीं हम पहले जाकर कहां कहां ढीले, हम कहां कहां से हमको डर लगता है। कईयों को बोने में डर लगता है, कईयों को सेवा करने में डर लगता है, यहां तक कईयों को यहां बैठने में भी डर लगता है। हालेलुया। और डरेगा कौन? परमेश्वर की हजूरी से भागेगा कौन? डरेगा कौन? वो जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता, या जिसके पास डेविल उसको प्रॉब्लम कर रहा है, शैतान उसको प्रॉब्लम कर रहा है। हालेलुया। आज आपके लिए विषय है कि आपने किससे डर रखना है। ये अच्छी बात है कि आप खुदा का डर रखते हो, इसलिए आप परमेश्वर की हजूरी में हो। हालेलुया। ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। जितने कह रहे हैं कि हम खुदा का डर रखते हैं, ये खुदा का डर है। ये आज आप सब कामों को छोड़कर यहाँ परमेश्वर की हजूरी में आप बैठे हैं। लेकिन आप दूसरे लोगों से भी डरते हैं। लेकिन यहाँ दाऊद कह रहा है मुझे किसका डर है? मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मुझे आंधी का डर नहीं है, तूफान का डर नहीं है, बारिश का डर नहीं है, धूप का डर नहीं है। मैंने खुदा का काम करना है। देखो परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने अंदर वो फलाद को ले आओ, अपने अंदर वो जलन को ले आओ। मैं सचमुच जानता हूं परमेश्वर यहां मौजूद है, वो तुम्हारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। जोर से हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर का आत्मा यहां है? मैंने कहा जितनी जोर से हालेलुया बोलोगे उतनी हवाएं आपको तेज मिलेंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको गर्मी नहीं लगेगी, आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। आप जब ये अपने मन में ठान लोगे मुझे किसी का डर नहीं है, मैं खुदा के घर में जाऊंगा, मैं उसका गीत भजन गाऊंगा, मैं परमेश्वर के कामों के लिए चुना गया हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो मैं सचमुच कहता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुमको रोक सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितने लाटे आमीन तक लाटे हालेलुया बोलोगे तो पसीने छूट जाएंगे, याद रखना। मेरी तो कोई गल नहीं। फिर जोर से हालेलुया। परमेश्वर से मांगो। तुम क्या मांगते हो? क्या मांगते हो तुम परमेश्वर से? आज मुझे चंगाई मिल जाए, आज मुझे छुटकारा मिल जाए, आज मेरी हीलिंग हो जाए, ये मेरा मसला सॉल्व हो जाए। नहीं है, आज तुम परमेश्वर से सामर्थ को मांगो, उसके अभिषेक से मांगो। जब तुम अभिषेक को मांगोगे तो तुम जो कुछ बोलोगे वो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। दुष्ट की सब युक्तियां तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए जितने भी उसमें प्लान किए हैं सबके सब फेल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यहां दाऊद कह रहा है क्योंकि वह मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। जब विपत्ति के दिन आएंगे तो खुदावन का आत्मा आपको अपने मंडप में छिपा रखेगा। अभी ये प्रेज़ द लॉर्ड। जो से हालेलुया।
बंद नहीं करनी, कट कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, अभी बंद हो गई, चेक करो। अब मेरा सिर चारों ओर से शत्रुओं से ऊंचा होगा, मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। कैसा कैसा बलिदान लेके आऊंगा जी? हाँ, जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। लेकिन हम बलिदान कैसे चढ़ाते हैं? हमने यहाँ वर्शिप करनी है, ताली बजानी, तो एक पहले इधर देखते हैं फिर इधर देखते हैं वो कैसे बजा रहा है। अगर मैंने थोड़ी सी तेज बजा दी तो ये सब देखेंगे आज इसको क्या हुआ। हालेलुया, ये सब देखेंगे आज इसको क्या हो गया जी, ये बंदा आज क्या खा के आ गया। कई तो बेचारे डरेंगे, इस बात से डरेंगे कहीं लोग ये ना समझ लें कि आज भाई में दुष्ट आत्मा आ गया, क्योंकि भाइयों को कम छूता है खुदा का आत्मा। कभी भी आप किसी को मजाक में मत लेना, पवित्र आत्मा की हुजूरी उसको कभी मजाक में मत लेना। हालेलुया, आगे बढ़ेगा भजन संहिता 43 का 4 और 5 34 सॉरी। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया, क्या किया? निर्भय। मुझे किसी का कोई डर नहीं। मैं खुदा के कामों के लिए चुना गया हूं, मुझे परमेश्वर का काम करना है, मुझे किसी का कोई भय नहीं। हालेलुया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया, जब परमेश्वर आपको चुनता है तो आपको किसी का भय नहीं रहता। हाँ, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाएगा। हालेलुया, पढ़ते जरा एक बार। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उसकी ओर दृष्टि पंजाबी में पढ़ दो जी। ऐसे को बैठे कुछ बोल पढ़ो पढ़ो जी, पंजाबी च पढ़ा एक जना कितने चल के सारे 34 का 5 पढ़े। ना नो 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 आप पढ़ो जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ उन्होंने ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਜਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਜਲੇ, ज्योति पाई। जिन्होंने खुदा ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ? रोशनी मिल गई। तो रोशनी कदों मिल गई? ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਏ ਮਸਤ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, पक्के घर सारे कोल हैगे। हाथ उठाओ सब जिनके पास पक्के घर है। पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, एसी नहीं भी चलेगा लेकिन पंखा कूलर है, ठीक है, सबके पास है। कोई नीचे करो, कोई ऐसा घर है यहाँ पर जिसके पास अभी कच्चा घर है, छत कच्ची है जी? दीजिए, कौन है? कोई नहीं है? दसो जी, दसो। पक्के ही सब परमेश्वर का शुक्र है। हालेलुया, पहले दसो कि शुरू तो पक्के सी साडे कोल, बाप दादे दे कोलों पक्के सी कच्ची सी। जो पाकिस्तान की वंड हुई, कई बेचारे तंबूआ नाल इदां ही अपना सारा कुछ चक के ले, इदां ही पंडालों दे विच रहे होणगे। हालेलुया, हौली 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 असीं परीक्षावां दे विचों दी लंघदे गए ते अज साडी छत पक्की है, पक्का लगा, कूलर लगा, कईयां दी एसी भी लगा हुआ है। हालेलुया, इसी तरह परमेश्वर का घर है, ये खुदा का घर है। जब तुम खुदा के घर में आते हो, धीरे धीरे आज ही आपको सब फैसिलिटियां नहीं मिल जाएंगी। जब जब तुम बोलना शुरू करोगे, जब जब तुम खुदा के भय के साथ उसकी हजूरी में आओगे, अपने आप को परमेश्वर के आगे रखोगे, तब तुम्हारी वो प्रार्थना को सुनेगा। तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, जब परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है, आप क्या हो जाते हैं? निर्भय। आपके अंदर से भय खत्म हो जाता है, आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है। जिसकी खुदा सुनता है, कितनों को लगता है कि मेरी खुदा सुनता है? मेरी नहीं, आपकी। आप में से कितनों को यह लगता है कि जब मैं खुदा से कुछ मांगू तो मुझे मिल जाता है?
सही है जी, आप चाहे मुझसे प्रार्थना करवा लो या खुद कर लो, आप जब मांगते हो, जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो आप निकल जाते हो कि वहीं अटके रहते हो? निकल जाते हो। इसका मतलब खुदा आपकी सुनता है, आपके मन से भय जो है वो खत्म हो जाता है, आपके अंदर भय नहीं रहता, आपके पास कुछ नहीं होता, लेकिन आप विश्वास के साथ एक कदम को उठाते हैं और कहते हैं कि आज मैंने ये फलानी चीज अपने घर में लेके आई, आपके पास कुछ नहीं है। अब आपके अंदर से भय खत्म हो गया, डर खत्म हो गया भी ये मैं उतारूंगा कहां से। लेकिन परमेश्वर आपको निर्भय करता है जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? मैं यहोवा के पास गया। हाजी दाऊद क्या कह रहा है? मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, जिन्होंने खुदा की ओर ध्यान कर लिया उन्होंने क्या पाई? रोशनी पा ली। और बाइबल बता रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, उनका मुंह कभी काला ना होने पाएगा। मुंह काला होने का मतलब क्या? कि वो कभी भी कोई ऐसा शर्मिंदगी नहीं होगी उनके जीवन में। मुंह काले का मतलब ये नहीं कि हम गर्मी में काम कर रहे हैं, कोई बेचारा जन्म से काला है, ये वो काले की बात नहीं कि वो सोचे कि मैं अभी गोरा हो जाऊंगा। नहीं, ये संसार की बात नहीं है, शरीरिक बात नहीं है, आत्मिक बात। आप कभी लज्जित नहीं होगे अगर तुम उसकी ओर दृष्टि करोगे। वह तुमको क्या देगा? ज्योति देगा। काले का मतलब है कि दुष्ट आत्मा का इफेक्ट आपके ऊपर रहेगा। आप जब परमेश्वर की ओर देखोगे तो आपको क्या मिलेगी? ज्योति। जितनों ने परमेश्वर की ओर ध्यान दिया, जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि किया, उन्होंने क्या पाई? ज्योति पाई। और उनका मुंह काला ना होने पाएगा। अभी यहां भी हाथ रखना और जशाया 41 का 11 देखेंगे। जशाया 41 का 11 देखेंगे। देख, जो तुझसे क्रोधित है वह सब लज्जित होंगे। हालेलुया। जो तुझसे क्रोधित है वे सब क्या होंगे? लज्जित होंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो लोग तेरे साथ विरोध करते हैं, हालेलुया, जो तेरे विरोध में है, जो तुझसे बैर रखते हैं, वो क्या होंगे? वो सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। ध्यान करिए सब जन। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है, इज़राइल के विषय में कह रहा है। कितने जन इज़राइली बैठे होंगे यहाँ पे? जो झगड़ा करेगा, किसी की विरोधता करेगा, किसी की टांग खींचेगा, बुराई करेगा, उसको क्या कह रहा है परमेश्वर का आत्मा? तो जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह क्या हो जाएंगे? काले हो जाएंगे। जरा पहले काला है अंदर। हेलो, वो क्या करेगा जी? बाद में झगड़ना, विरोधता करनी, चाहे वो किसी सेवक की हो, किसी मिनिस्ट्री की हो, किसी भाई बंधु की हो, किसी की भी अगर तुम विरोधता करते हो तो काले किए जाओगे। काले का मतलब आप वो रंग काला नहीं होगा, नष्ट कर डालेगा परमेश्वर। हालेलुया, खत्म कर डालेगा उसको जी। पढ़ना ये भी नहूम की किताब में दिखवाओ जरा। क्या हाथ है? नहूम ओली लो, दिखा देता हूं। हालेलुया। हाँ, 9 पढ़े, 1 का 9 पढ़े। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? भय किसका रखना आपने? परमेश्वर को, दुनिया का भय नहीं रखना आपने। ये मुझे काम से हटा देगा, ये मुझे रोक देगा, आज मेरा ये नुकसान आ जाएगा, आज वो हो जाएगा जी। अगर मैं खुदा के घर चला गया तो, आज अगर मैंने चर्च चला गया तो आज मेरे घर में एक विपत्ति आ जाएगी। आज ये मेरा रिश्तेदार मेरे घर में आ रहा है, अगर मैंने इसको अच्छे से डील ना किए तो ये मुझसे रूठ जाएगा, मुझसे दूर हो जाएगा। ये डर मत रखिए। भय रखना है तो परमेश्वर का भय रखें। और विरोधता, जो कहता विरोधता करेगा, जो झगड़ा करेगा, उसका मुंह काला किया जाएगा। और जो यहोवा की ओर दृष्टि करेगा, जो परमेश्वर के कामों में हाथ बटाएगा, जो सदा खुदावंत के घर की ओर ध्यान करेगा, उसका मुंह कभी भी काला अगर होगा भी तो वो गोरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं गोरा को दूसरे गोरे की बात नहीं कर रहा जी, मैं ये बात कर रहा हूं कि जो यहोवा की ओर दृष्टि करेगा उसके ऊपर ज्योति चमकेगी। हालेलुया। लेकिन जो विरोधता करेगा, जो खुदा के कामों को बिगाड़ेगा, बनाएगा नहीं बिगाड़ेगा, उसका मुंह भी काला होगा। और देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो?
हाँ, तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? तुम ये क्या प्लान कर रहे हो कि मैं छोटी सी बात को कर यहाँ गड़बड़ी डालकर लोगों को तोड़ डालूं, लोगों को मरोड़ डालूं, यहाँ से निकाल दो, किसी को झूठ मूठ की बातें बताकर ये मिनिस्ट्री को, ये चर्च को, किसी पर्सन को आप डाउन करने के लिए अगर जा रहे हो, तो ये खुदा का वचन कह रहा है वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पड़ने ना पाएगी। हालेलुया। कहता अगर तुम विरोध करेगा, तुम यहोवा के विरुद्ध अगर पाप करोगे, यहोवा के विरुद्ध हो जाओगे, उसके कामों की अगर तुम विरोधता करोगे, उसकी सामर्थ्य के अगर खिलाफ बोलोगे, तो याद रखना, कहता एक ही झटके में मैं तुझे खत्म कर डालूंगा। और दूसरी बार कहता विपत्ति आने ना पाएगी। हालेलुया। दूसरी बार आने का मतलब कि एक ही बहाव में खत्म कर देगा, एक ही शब्द से, एक ही तलवार से सबको खत्म कर डालेगा। क्या एलिया को दूसरी बार आग मंगवानी पड़ी, या 51 जो 51 लोग से एक बार में मारेगी, या दूसरी बार आग मंगवानी पड़ी उसको? हेलो, एक बार में मारेगी या दूसरी बार फिर उसको प्रभु को कहना रहे प्रभु फिर दूसरी बार आग भेज? कितनी बार? एक ही बार में। ये कहता है विरोधता करने वालों, खिलाफ बोलने वालों, गलत बोलने वालों, ध्यान कर लो, कहता एक ही बात में, एक ही बार में कहता मार डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मार डालूंगा। आ जाओ वापस यशायाह में, 41 जी 10 का वचन पढ़े। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। कहता मत डर, मैं तेरे। आज हमारा विषय है भय के विषय में। आपने भय किसका रखना है? आपने जीवते परमेश्वर का भय रखना है, जिसकी आप हजूरी में आए, जिससे तुम मांगते हो तुमको वो देता है। आज तुमने अगर भय रखना तो उसका रखना है। ये गर्मी का, ये मौसम का भय नहीं रखना। ये नहीं रखना कि भाई गर्मी बहुत है मैं नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब आप क्या हो गए? डर गए। मौसम सुबह सुबह खराब होगा, हाँ जी बदल चढ़े, पता नहीं उतने चर्च लगना कि नहीं लगना, भय आपके अंदर आ गया। पहचाना है खुदा की हजूरी में। हालेलुया। प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 जमा होंगे मैं वहां, बोले जी, सब नहीं बोले, जहां 2 या 3 जमा होंगे, उसने कहा मैं वहां। हालेलुया। क्या परमेश्वर यहां हाजिर है? यस। तो परमेश्वर कह रहे हैं मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। हेलो, आप परमेश्वर की हजूरी में आए, उसके घर में आए, कहता मत डर, मैं तेरे। कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यहां है? करते हो? सच बताओ जी, सच सच बताओ कि क्या खुदा का आत्मा यहां मौजूद है? हाँ। तो कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। अपने घर में इस वर्ष को लिख लेना। जितनों के माइंड डाइवर्ट हो रहे हैं, उनको लगता है कि मैं यहां जाकर हीलिंग ले सकता हूं, यहां जाकर ब्लेसिंग ले सकता हूं। अगर खुदा ने आपको बरकत देनी है वो यहां देनी है, अगर यहां नहीं देनी तो उसने कहीं भी नहीं देनी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास है ना कि खुदा का आत्मा यहां है। अगर नहीं है तो फिर जा सकते हो। अगर आपका ये विश्वास नहीं है कि भाई अगर आप ये मानते हो कि नहीं भाई अभी यहां खुदा का आत्मा नहीं रहा, तो आप जा सकते हो कहीं। जाओ, ढूंढो। प्रभु ने कहा ढूंढो तो तुम ढूंढो तो पाओगे, जाकर फिर ढूंढ लो। तो अगर तुम विश्वास करते हो कि खुदा का आत्मा यहाँ है, तो मैं सचमुच बताता हूं, अगर मुर्दा भी होगा तो वो जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। देखना चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम लोग ऐसा देखना? मुर्दा जीवित हो जाए, लेकिन तुमको वैसा विश्वास बनाना पड़ेगा। क्या तुम चाहते हो कि यहाँ पैरों से चल नहीं सकता वो चले? तो तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। मैं सचमुच कहता हूँ, चलेंगे दौड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपने विश्वास को तगड़ा करो, मजबूत करो। तुम्हारा भय परमेश्वर के विषय में होना चाहिए, ना कि संसार के विषय में। तुमको डर खुदावंत का होना चाहिए, ना कि संसार के और संसार के हाकिमों का डर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और यशायाह 43 में आकर लिखा हुआ है, उसने कहा फिर से आओ 43 में आएंगे। आप 43 का 13 पढ़ेंगे। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। बस मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य में भी मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे हाथ से तुझे कोई छुड़ा।
हालेलुया। मेरे हाथ से तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकेगा। तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं, मत डर, इधर उधर मत ताक। हालेलुया, जोर से हालेलुया। 35 का 3 में आ जाएगा यहाँ पे। ढीले हाथों को दृढ़ करो। अभी तुमको क्या करना है? परमेश्वर के घर के विषय में, उसके काम के विषय में तुमको क्या करना है? तुम अगर परमेश्वर का भय रखते हो, से इस संसार का डर नहीं रखते, तो हाँ अपने अब तुम्हारी बारी है। परमेश्वर तुमको एक आज्ञा दे रहा है। जी पढ़ेंगे 35 का 3, शायद 35:3। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वाले से कहो कि आप बांधो, मत डरो। हालेलुया। बार बार परमेश्वर का आत्मा हर जगह आपको ये कह रहा है, मत डर। अपने ढीले हाथों को क्या करो? दृढ़ करो, तगड़ा करो। थरथराते हुए घुटनों को क्या करो? सीधा करो। आपको डर लगता है खुदा के काम करने में, तो कहते तगड़े हो जाओ। हालेलुया। घबराने वालों से कहो हियाव फांदो, हौसला रख के न मत डर। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। वो कहता है तुम्हारा बदला मैं लेने के लिए आ रहा हूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे कोई खिलाफ बोल रहा है, तुम्हारी कोई विरोधता कर रहा है, तो प्रभु कहता है मत डर, मैं उसका खुद मुंह काला करूंगा। तुम्हें काला करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद काला करूंगा। ऐसा काला करूंगा फिर किसी क्रीम से गोरा नहीं होगा। हालेलुया। फिर कितना भी वो जोर लगा ले, वो कहता अगर तेरे वो विरोध में जा रहा है तो तुमको शांत रहना है। बदला कहता मैं लूंगा। लेकिन जो कहता क्या तुम परमेश्वर के विरोध में कह रहे हो, क्या कह रहे हो तुम परमेश्वर के विरोध में, सोचता है वो जानता है कि क्या हो रहा है। इसलिए कहता है एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर डालूंगा। और दूसरी बार विपत्ति उस पर नहीं पड़ेगी। ये आशीष का वचन नहीं है कि एक बार विपत्ति पड़ेगी दूसरी बार नहीं पड़ेगी। ये सीधी चेतावनी कहता है एक ही बार में मैं खत्म कर दूंगा, दूसरा वार मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही झटके में कहता है खत्म कर डालूंगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। रोमियो की किताब खोलेंगे, 8 का 15 खोलेंगे। रोमियो 8 का 15 खोलेंगे और वहां देखते हैं हम परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है। हम देखते हैं कि खुदावन का आत्मा हमसे ये बार बार कह रहा है मत डर, मत डर, मत डर। अभी भी हम अगर डरते हैं तो भाई ये हमारी प्रॉब्लम है। तो डरना हमने किससे है? परमेश्वर से, ना के संसार से, ना संसार के हाकिमों से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और 15 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। पंजाबी में पढ़ दीजिए प्लीज। हालेलुया। तुमने क्यों नहीं डरना संसार से? क्योंकि तुम्हें गुलामी का आत्मा नहीं मिला। तुमने क्यों नहीं डरना ये तूफानों से, ये आंधियों से, ये गर्मी से, ये सर्दी से? क्योंकि तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है, कोई मेरा ऐसा रिश्तेदार नहीं है, कोई ऐसा कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो मुझे प्रभु का काम करने से रोक सके। हालेलुया। शायद 48 की तरफ उसने कहा जब मैं काम करना चाहूं तो कौन है मुझे जो रोक सकेगा? अगर यह हवा आपके साथ, उसने कहा मत डर मैं तेरे साथ हूं। अगर खुदा आपसे कह रहा है तो तुमको क्या जरूरत है किसी से डरने की? तुमको क्या जरूरत है कि तुम घर में बैठकर किसी कलेश से परेशान हो जाओ? तुमको क्या जरूरत है परेशान होने की? तुम खुदावंद के बेटे और बेटियां हो। तुमको यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है और उसके घर में आना है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो परमेश्वर के घर में आ जाना है। देखना तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, जोर से हालेलुया। कहता तुमको दासत्व की आत्मा नहीं, गुलामी की आत्मा नहीं मिली, फिर भी भयभीत हो, पर लोपाकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। पंजाबी में पढ़े। फिर मुड़ के डरो, सगों लेपाल पुत्र होने का आत्मा मिलिया है। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया।
कहता है आत्मा खुद ही आत्मा के साथ क्या देता है, गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और यदि संतान है तो वारिस भी, वर्ण परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। अगर हम यहाँ मसीह में आकर हम दुख उठा रहे हैं, अगर हमको अभी यहाँ पसीना आ रहा है, हमको बैठने में दिक्कत हो रही है, अगर हम यहाँ ये मौसम की मार झल रहे हैं, लेकिन जब खुदावंद यहाँ काम करेगा, जब चमत्कार करेगा, जब हमको बढ़ाएगा, इस मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, तब तुम यहाँ पंखे और एसी के नीचे भी बैठे होगे यीशु मसीह के नाम से। कहता अगर तुम दुख भोगने के साथ ही मसीह के साथ हो, तो जब महिमा की बारी आएगी तब तुम्हारी भी महिमा होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मत डर और इधर उधर, बेशक पर्दे आज नहीं लगे इधर तो इधर उधर मत ताक, कुछ नहीं मिलेगा, खाली जमीन आपको मिलेगी, इधर उधर कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा यहाँ मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ है। उसने कहा मांगो तो दिया। आज खुदा से हम क्या मांगते हैं, प्रभु मेरे जीवन में तेरा भय हमेशा बना रहे। हालेलुया। प्रभु मैं हमेशा तेरी स्तुति करता रहा हूँ। हालेलुया। दाऊद कहता मैं जय जयकार करता हुआ तेरे भवन में आऊं, गीत गाकर तेरी महिमा करूं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ यशायाह में कह रहा है, कहता हम अपने जो ढीले हाथ हैं और निर्बल घुटने, उनको क्या करेंगे, हम तगड़ा करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। जोर से हालेलुया। भजन संहिता 46 खोले, भजन संहिता 46 46 वचन, हाँ 40 का एक पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। तुम कभी भी भयभीत मत होना। कभी भी किसी संकट में पड़ जाओ तो ये मत सोचना कि मुझे कौन छुड़ाएगा, मुझे ये बीमारी लगी, मुझे ये रोग लग गया, मुझे ये कौन छुड़ाएगा, पता नहीं डॉक्टर के पास इलाज है या नहीं है, आज मैं किसी सिचुएशन में फंसा हूं, पता नहीं मुझे कौन निकालेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वह हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। पंजाबी में पढ़ दो जी, पंजाबी से पढ़ो। परमेश्वर साडी पनाह ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੈ। हाँ आगे। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ है। हालेलुया। वो दुखों में क्या है, हमारा बड़ा सहायक खड़ा हुआ है। जब भी हमको परेशानी है वो सहायक बनकर आता है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उल्ट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र में गिर जाए, हमको कोई भय नहीं, कुछ भी हो जाए। कितने ऐसा भय रखते हैं, ऐसा मतलब कि अपने जीवन में विश्वास रखते हैं कि भाई जो मर्जी हो जाए मैंने कोई परवाह नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, चाहे दुनिया उल्ट जाए, दुनिया उल्ट जाए। दुनिया उल्ट जाने का मतलब तुम बचने चाहिए खुदा के काम के लिए। पूरी दुनिया चाहे खत्म हो जाए, आज जितने खुदा के काम करने के लिए तैयार है वो खड़े हैं खुदा की महिमा के लिए, वो परमेश्वर उनको बचा लेगा। कहता जो जितने भी उल्टा पुल्टा काम करने वाले उसको परमेश्वर कहता चाहे खत्म कर दे। ये देखो कितना बड़ा विश्वास है उसका जी। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उल्ट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। कहता कुछ भी हो जाए, हम डरने वाले, शैतान से कहो हम डरने वाले, हम तुझसे डरने वाले, हम तुझसे डरने वाले, क्योंकि परमेश्वर हमारे, उसने कहा मत डर मैं तेरे। इधर उधर, इधर उधर कौन है आपको मालूम है? इधर उधर कौन है आपको मालूम है? इधर उधर कौन है? यीशु मसीह को लटकाया गया सूली पे, कहां लटकाया गया उसको? सेंटर में। इधर कौन था? इधर कौन था? इधर उधर, इधर उधर कौन है? ये भी डाकू ही है, उठ के जा रहे हैं, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आप इधर देखो। हालेलुया। आप समझ रहे हो? ये बच्चे हैं, इनको जाने दो, अभी इनका समय नहीं है, इनको आपने सिखाना है। हालेलुया। इनको किसने सिखाना है? बोलो मैं सिखाऊंगा। आप अपने अपने घर में अपने बच्चों को सिखाएंगे। जोर से हालेलुया, फिर से हालेलुया। इन चार अखा खोल के समझ लेंगे। आप परमेश्वर के घर में आए, जयकार करते हुए उसकी स्तुति करें, मत डरें, कुछ नहीं होगा। आज अगर 5 भी बच जाएंगे तो मत डरना, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको घर से, भाई आज तुम लेट आए हो, क्यों आए हो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। बहुत सी ऐसे
भाई बहने यहाँ बैठे हुए हैं जिनको डांट पड़ती थी यहाँ लेट जाने से, आज पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है। हालेलुया, पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है, लेकिन डांट पड़ती थी, लेट आ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर, डर रहे ना, मत डर, यहोवा कहता मैं तेरे इधर उधर मत ताक। हालेलुया। और यहाँ दाऊद कहता है मुझे किसी का भी भय नहीं है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। 56 में आएंगे, यहाँ 56 का पढ़ेंगे हम, 3 वचन पढ़ेंगे। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। जब कभी आपको लाइफ में कभी भी आप किसी संकट में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, तकलीफ में हो, आपको कभी डर लगे, हालेलुया, तो परमेश्वर से पुकारो। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर। और परमेश्वर कहाँ है? ऊपर है, चल जो ऊपर। परमेश्वर यहाँ है, आपके बीच में है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ऊपर है तो भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी ऊपर चले जाते हैं सब। परमेश्वर यहाँ है, हमारे बीच में आ गया। वो जब हमने उसको पुकारा वो अपना सिंहासन छोड़कर हमारे बीच में आ गया। जी पढ़ो। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं प्रभु पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। बेटा मेरा कोई क्या कर सकता है? कौन है कोई मेरा क्या बिगाड़ सकेगा? मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, मैं उसके वचन की क्या करता हूँ? प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया, जोर से हालेलुया। नीति वचन 3 का 24 खोलेंगे। तीन का 24। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। हालेलुया। देखो परमेश्वर हमको बार बार एक वचन बार बार दे रहे हैं, किसी भी संकट में तुम मत डरना है। जोर से हालेलुया। मत डरना। जब तू लेटेगा तो सुख की नींद आएगी। कितनों को नींद अच्छी आती है? मतलब कोई ये तो नहीं कि जिसको नींद में गड़बड़ हो, नींद नहीं आती है, टेंशन में रहता हो, हाथ उठाओ, उसके लिए दुआ करते हैं। कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अच्छी नींद आ रही है, खुदा आपको बरकत। नहीं आती, 1 2 तो हाथ है। आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, अगर पढ़ना नहीं आता सुन तो रहे हो ना जी। आपको डर किसका रखना है? जब भी दसवां कि दुनिया का डर नहीं रखना जी। दुनिया ਤੁਹਾਡੇ घर की लेके आ रही है? डांग सोटा लेके आ रही है, गाला कट रही है, बुरे चंगे शब्द बोल रही है, मार कुटाई ਤੁਹਾਡੀ कर रही है, बड़ा कुछ कह रही है। दुनिया की परवाह नहीं करनी, परमेश्वर का डर रखना है। हालेलुया। दुनिया तो नहीं डरना, परमेश्वर तो डरना है। जोर से हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 1 का 8 वचन खोलेंगे जल्दी से। जितनों को ये लगता है कि ये मेरा विरोधी तगड़ा है, हाँ, ये कहीं मुझ पर हैवी ना हो जाए, ये पास्टर जी ने शैतान बड़ा तगड़ा मिलता तंग करता सी। हालेलुया। ਇਹਨੇ तो ਮੈਨੂੰ दबाव पाता, आज मेरा गुआंढी बड़ा कौड़ा है, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੂੰਗਾ? ਉਹਦੇ ਤਗੜੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। हालेलुया। बोलो जी, खोलो यिर्मयाह की किताब 1 8 पढ़ो, ये आपके लिए है। तू उनके मुख को देखकर मत डर। उनके मुख को देखकर मत डर, उन्होंने मुंह वेख के, ना डर। जेब वेख के ना डरो। ये ना कहो कि कल ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਗਾੜੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ। हालेलुया। प्रभु निंदा उड़ा देगा रात के दिन ने, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, दे के जाएगा जो लिया। हालेलुया। आप समझ रहे हो बात को? मुंह देखकर किसी का मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। यहोवा की ये वाणी है। क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे किसी का मुख देखकर, किसी की चौधर देखकर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है जी? हेलो रवि, समझ में आ रहा है? पीछे वाला रवि, पीछे भी नहीं। ये प्रॉब्लम क्या है?
मत डर, उनके मुख को देखकर मत डर तू। परमेश्वर कहता है मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे। यहोवा की ये वाणी, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। हाँ अभी आ जाओ यूहन्ना की फर्स्ट यूहन्ना 4:18 में आ जाओ। हम परमेश्वर के साथ हैं, हमने प्रभु का डर रखा है, हमने अपने किसी पड़ोसी से नहीं डरना। हालेलुया। जब तुम अपने पड़ोसी से नहीं डरोगे, कि तुम किससे नहीं डरोगे बताओ पहले। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम प्रभु से नहीं डरते। क्या बोलो जी, क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते? आवाज नहीं दे रहे हो। डरते हो कि नहीं डरते हो? डरते हो जी। हालेलुया। हम परमेश्वर से क्या करते हैं? डरते हैं। लेकिन यही अगर प्रेम में बदल जाए तो वहां डर खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो वहां डर क्या हो गया? प्रेम के साथ डर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हमने ये डर रखना है कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत, वो देने और वापस लेने की ताकत, वो हमको बनाने और नष्ट करने की ताकत, इस बात से डरना है। इस बात से नहीं डरना कि आज मैंने प्रभु से मांग लिया, पता नहीं इसने देना कि नहीं देना है। हालेलुया। वो देगा अगर तुमने मांगा है, आज नहीं तो कल वो देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, जोर से हालेलुया। इसलिए हमने परमेश्वर का भय रखना है और संसार से नहीं डरना, और संसार के हाकिमों से तुमको नहीं डरना। जी 1:4 पढ़ेगा। प्रेम में भय नहीं होता। हालेलुया। प्रेम में भय नहीं होता। अगर तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो, मसीह में तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो, तो तुम आपस में एक दूसरे से भय नहीं रखना। हालेलुया। तुम किससे डरोगे? अपने विरोधी से डरोगे ना, भाई ये मेरा विरोधी है, मेरा इसके साथ झगड़ा हुआ, ये कहीं मेरे साथ दोबारा ना कोई झगड़ा कर ले। लेकिन अगर तुम भाई बहन हो, अगर तुम एक परिवार हो, मसीह में एक जगह आपकी कोई गड़बड़ हो चुकी है, तो आपको कहीं भी डर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि मसीह में आपका क्या है? प्रेम है। हालेलुया। प्रेम में भय नहीं होता जी। वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम क्या करता है? वो भय को दूर कर देता है। जोर से हालेलुया, हालेलुया। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। पंजाबी पढ़ दो जी। प्रेम ਵਿੱਚ ਧੜਕਾ नहीं जी ਧੜਕਾ ਧੜਕਾ ओके हाँ प्रेम ਵਿੱਚ ਧੜਕਾ ਧੜਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਰ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਚ बोल। ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧੜਕੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। पूरा प्रेम जो है वो तड़के को मतलब डर ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਲੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। हेलो तारी ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ, खुदा ਦੀ महिमा करती, हाथ पैर हिला, डरी है ना दूसरा की सोचू मेरे बारे। जब हमको प्रेम होगा, हालेलुया, जब हम में आपस में प्रेम होगा तो हमें किसी की परवाह नहीं होगी। हालेलुया, जोर से हालेलुया।
खुदावंद यीशु का अभिषेक आपके बीच में बना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, उसका आत्मा मुझे छू रहा है। उसने कहा है आज तुम मांग लो तुमको दिया जाएगा। कह दो मैं बड़ी गवाही के साथ आ रहा हूं, कह दो मैं बड़ी गवाही के साथ वापस आ रही हूं। तुम्हारे जीवन में आज काम करने के लिए वो तैयार है। उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत भाग। आज तेरा निशाना यीशु होना चाहिए। मैं कह रहा हूं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे काम करने के लिए जा रहा है, वो जा रहे तुम्हारे जीवन में बड़े काम करने के लिए। उसने कहा निर्बल हाथ को जो घुटने आपके कमजोर है उनको खड़ा कर दो। उसने कहा ढीले हाथ और निर्बल घुटने उसको पसंद नहीं है। वो अपने हाथों को दुखता रहता है परमेश्वर के कामों के लिए। तो परमेश्वर ने अपने हाथों को बढ़ाऊंगा तेरी ओर। वो तुम्हारे जीवन में आशीष लेकर आ रहा है, वो तेरे जीवन में छुटकारा लेकर आ रहा है, वो तुमको बढ़ाएगा। उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। ये उसका वायदा है, वो वायदा को पक्का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रब्बा का संदा रब्बा रे बेटे ने बेशे रब्बा का संदा आज तुम्हारी हीलिंग हो रही है, आज तुम्हारा छुटकारा हो रहा है। वो तुमको अंदर से छू रहा है, अंदर से वो तुमको अंदर से तोड़ रहे हैं। आज तेरे जीवन में बड़ा काम होगा यीशु के नाम से, वो बड़ा काम होगा। सर के ऊपर हाथ रखो, दाहिना हाथ सज्जा अपने सिर के ऊपर, दाहिना हाथ अपने सिर के ऊपर रखो, सज्जा अपने सिर पे रखो। बोलो परमेश्वर ये अभिषेक, ये ग्रेस मुझे चाहिए। कहा अपने मुंह से बोलो ये ग्रेस मुझे चाहिए। आज अपने परिवार के लिए तुम बोल दो जाकर कि तुम चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। उसको जाकर बोल दो तुम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। चाहे वो तुम्हारा भाई है, बहन है, पड़ोसी है या कलीसिया में तुम्हारे साथ है, तो बहन भाई उसको बोल दो जाकर आज तेरी जिंदगी में काम होगा। आज तुम एक दूसरे से बोलोगे जाते वक्त, अगर कोई नशे में उसको बोलोगे भाई तो आज से छूट चुका है, बहन तेरे को बच्चा चाहिए, आज खुदा ने तुमको दे दिया है, वो मिल चुका है तुमको यीशु मसीह के नाम से। आज तेरे बच्चे अगर तेरे कहने के अनुसार नहीं कह दो आज सब कुछ तेरे फेवर में होगा यीशु मसीह के नाम से। आज ये सब कुछ तेरे फेवर में होगा। आज तुम्हारी जिंदगी में बड़ा मिराइकल होगा। उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना देखूंगा। लेकिन याद रखना जब भी छोड़ता है इंसान खुद छोड़ता है खुदा को, वो नहीं छोड़ता। आज तेरे परिवार के हालात बदलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक। आज के बाद तुम इधर उधर मत देखो। अगर तुमको खुदा ने देना है तो यहां देना है, मत भटको इधर उधर। परमेश्वर आत्मा कहता है मैं यहां मौजूद हूं, वो तुम्हारी सुनेगा, वो तुम्हारी सुनेगा। दाऊद कहता है मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली, उसका प्रकाश मुझ पर चमका। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना शैतान ना उसकी युक्तियां, वो सब फेले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज तुम अगर अपने आप को बदल रहे हो तो मेरा खुदावन तुम्हारी जिंदगी में बड़ा काम करने के लिए, बड़ा काम होगा। मैंने कहा बड़ा 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 काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में बड़ा काम होगा और ये चर्च बड़े चर्च के नाम से जाना जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से, जो आज तक नहीं होगा अब होगा आपकी लाइफ में। अगर तुम बदल रहे हो अपने आप को यीशु मसीह के नाम से दो।
उनका वचन कहता है जब मैं काम करना चाहूं तो कौन है मुझे जो रोक सकेगा? कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई दुनिया का साथ पाप नहीं रोक सकता, ऐसी कोई बुराई नहीं रोक सकती खुदा को काम करने के लिए। आज हम अपने आप को बदलते हैं और खुदा यीशु मसीह की हुजूरी में आते हैं, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम। आपकी लाइफ में चेंज होगा, बदलाव आएगा यीशु मसीह के नाम। हर एक बुरी युक्तियां फेल हो जाएंगी शैतान की यीशु मसीह के नाम से। पथरी, रसोली, गिल्टी, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, हर तरह का रोग कैंसर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर तरह का झगड़ा कलेश खत्म हो जाए चाहता रहे यीशु मसीह के नाम से। तुम सब कोर्ट केस से जितने कोर्ट केस को जो सब के सब खड़ी हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और रबाला शब्दने रिदी मेरी खंडरा लगा कर वास्ता करता तेरे छूने से हो बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। जीसस बोलते हुए जो उससे तारीफ करो, जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद परमेश्वर बोलते हुए, अपने मुंह को स्वर के उठाकर जोर से बोलते हुए हालेलुया, थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद हो। अपने मुंह को परमेश्वर की ओर उठाए, स्वर की ओर उठाए, कहे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, कहे खुदावंद तेरा धन्यवाद हो। अब हमारे बीच में हमको छुआ, हम विश्वास करते हैं, हम गवाही के साथ खड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अब अपना की को आशीषित करना यीशु के नाम से आमीन। तू प्यार हमारा